नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सच बेधड़क के इस खास कार्यक्रम ज्योतिष भाग्य विधाता में। हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य, अंक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माघ पूर्णिमा के इस पावन पर्व की हर प्राणी मात्र को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ पूर्णिमा विशेष दिन है और आज अमृत स्नान भी प्रयागराज में हो रहा है। सबसे पहले तो इसके बारे में जानकारी लेंगे पंडित जी से, उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे मूलांकों पर। तो सबसे पहले पंडित जी, ये निवेदन करूंगा मैं आपसे कि दर्शकों को बताएं कि माघ पूर्णिमा क्या है, क्या महत्व है, और आज जब अमृत स्नान लोग कर रहे हैं तो उसकी क्या भव्यता। देखिए सौरभ जी, माघ पूर्णिमा वैसे भी महाकुंभ चल रहा है, कुंभ में शाही स्नान हो रहे, अमृत स्नान हो रहे, उसी में एक भाग है माघ पूर्णिमा का। आज भारतवर्ष के हर जगह से लोग प्रयागराज में जाकर अमृत स्नान करें और प्रयागराज के अलावा अयोध्या, काशी या अन्य किसी तीर्थ स्थान के ऊपर भी स्नान करें। माघ पूर्णिमा से तात्पर्य है दर्शकों के भगवान विष्णु जो है उनका जो सदैव कछुए का जो रूप रहता है वह माघ पूर्णिमा के दिन के रूप में माना जाता है। तो भगवान विष्णु की पवित्रता को साधने के लिए, भगवान विष्णु की सिद्धि हासिल करने के लिए, भगवान विष्णु को तर्पण मार्जन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए माघ पूर्णिमा का दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो आज के दिन जब भी हम, अगर आप पवित्र स्थान पर स्नान कर सकते हैं तो वह भी उचित है, अन्यथा घर पे भी गंगा जल डाल के अगर आप स्नान करते हैं तो वह भगवान विष्णु के निमित्त रहेगा। स्नान के पश्चात आपके घर के आसपास जो भी भगवान कृष्ण का, प्रभु श्री राम का, गोविंद का, ठाकुर का मंदिर हो, सपरिवार वहाँ पे दर्शन कीजिए। श्रद्धा अनुसार खाने पीने की वस्तुओं का आज माघ पूर्णिमा के दिन अगर दान पुण्य किया जाता है तो वह आपके पितरों के निमित्त भी रहता है, आपके रूप सौंदर्य के प्रति भी रहता है। जो स्वास्थ्य से पीड़ित रहते हैं, जिन व्यक्ति विशेष को कोई न कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी चलती है, आज के दिन उन्हें गंगा जल डाल के स्नान करने के उपरांत भगवान कृष्ण के मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में खाने पीने की वस्तुओं का दान पुण्य करना चाहिए। और कुंवारी कन्या अगर आपके घर पे हो तो उसे लाल रंग के जो वस्त्र है वह भेंट करने चाहिए। वो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप रहती है, तो आपकी आर्थिक संपन्नता का भी पाया आज के दिन हम मजबूत कर सकते हैं। तो माघ पूर्णिमा एक पवित्र दिन है, यह तो हमने बताया। सांसारिक रूप से भी दैनिक जो नित्य कर्म आप करते हैं धार्मिक, वह भी आज आपको करने हैं। किसी भी कारणवश इस शुभ दिन का फायदा आप चूक न जाए, ऐसी योजना मत बनाना, हर तरह से अपना फायदा उठाइएगा। आशा करते हैं तमाम दर्शक जो आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो माघ पूर्णिमा का महत्व भी समझे होंगे। और जो पंडित जी ने बताया कि आप अगर किसी तीर्थ स्थान पर नहीं हैं, घर में भी हैं, तो गंगा जल से भी स्नान कर सकते हैं और भगवान की आरती पूजा और अपनी आस्था के अनुसार भगवान का भजन कीर्तन करें, वो आपके लिए लाभदायक होगा। बढ़ते हैं आगे इस कार्यक्रम में और बात करते हैं मूलांक 1, 2 और 3 की। सबसे पहले 1 से शुरुआत करते हैं। मूलांक 1 सूर्य एकांक है। 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए शुरुआत में कुछ नुकसानदायक हो सकता है, भरोसा कमजोर हो सकता है। दोपहर से स्थितियां नियंत्रण में आने लगेगी, कामकाज में गति आएगी और अटका हुआ पैसा मिलेगा। शाम को कोई बड़ा काम हो सकता है, मित्रों से भी लाभ होगा और परिवार का पूरा आपको सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक यात्राएं सफल रहेंगी और नौकरी में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। अक्सर देखा जाता है मूलांक 1 जो सूर्य के मालिक रहते हैं वह उतावलीपन में ज़्यादा रहते हैं, किसी भी कार्य को तुरंत प्रभाव से करने का भाव उनके मन में रहता है। तो इस भाव का थोड़ा सा त्याग कीजिए, क्योंकि समय के साथ ही चीज़ें मिलती है, समय के साथ ही चीज़ें अच्छी होती है। अगर आप उतावलापन रखेंगे तो चीज़ें आपकी खराब हो सकती है, या यूँ कहें कि संबंध भी आपके लोगों से खराब हो सकते हैं। और ज़्यादा जल्दबाजी से आया हुआ पैसा या आया हुआ बड़ा काम भी आपके हाथ से निकल सकता है। 1 के अंक वालों को आज माघ पूर्णिमा के इस पवित्र दिन वाले दिन सफ़ेद रंग की खाने पीने की वस्तुओं का दान पुण्य करना चाहिए। सफ़ेद रंग के वस्त्र जो होते हैं किसी ब्राह्मण को, और ब्राह्मण से तात्पर्य रहता है दर्शकों ध्यान रखने वाले, जो ज़रूरतमंद हो, किसी व्यक्ति विशेष को जिस चीज़ की आवश्यकता है उसको अगर आप दान पुण्य करते हैं तो वह दान की श्रेणी में माना जाता है। जिसका पेट भरा हुआ है और आप उसे दान पुण्य दे रहे हैं तो उस दान की वैल्यू बहुत कम हो जाती, खत्म नहीं होती, बहुत कम हो जाती। तो 1 के अंक वालों को सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान पुण्य करना चाहिए।
और बेहद बैलेंस रहने की ज़रूरत है, जैसा कि आपने पंडित जी बताया, जिनका मूलांक 1 है उनको बैलेंस चलने की आवश्यकता है और बहुत लाभदायक ये बात आज आपके लिए रहने वाली है मूलांक 1 वालों के लिए विशेष तौर पर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2 चंद्रमा का भोले शंभु भोलेनाथ का अंक है 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए शुरुआत अच्छी रहेगी, धन की आवक भी अच्छी रहेगी और सहयोग भी मिलेगा, लेकिन बीच में कुछ परेशानियां आ सकती है। बेवजह विवाद हो सकता है, खासकर वाहन चलाते समय। दिन का अंत अच्छा रहने की संभावना है। परिवार के साथ समय बिताने का आपको पूरा मौका मिलेगा। व्यापार में भी लाभ रहेगा। 2 का अंक चूंकि चंद्रमा का है और चंद्रमा शांत नेचर का माना जाता है, अगर आप अपने आचरण में व्यवहार में गुस्सा करेंगे तो राह चलते लोगों से भी आपके वाद विवाद हो जाएंगे। पारिवारिक विवाद तो होंगे ही होंगे, पराये लोगों से भी हो सकते हैं जो कोर्ट कचहरी तक जा सकते हैं। इसलिए 2 के अंक वालों को चंद्रमा की तरह, पानी की तरह अपना शांत नेचर रखना चाहिए। जितना आपका व्यवहार शांत रहेगा उतने आपको व्यापार में, अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपने जॉब में आपको सफलता मिलेगी। सफलता से तात्पर्य दिन शांति से निकलेगा, बॉस से या अपने आला अधिकारियों से आपके संबंध मजबूत होंगे। आज के दिन अगर आप चंद्रमा प्रधान व्यक्तियों का किसी से विवाद होता है तो वो विवाद लंबे समय तक चलेगा, जो किसी न किसी रूप में आपकी नौकरी या व्यापार के ऊपर भी कुठाराघात कर सकता है। इसलिए 2 के अंक वालों को बहुत संभल कर कार्य करना चाहिए। और माघ पूर्णिमा पर क्या कुछ विशेष किया जा सकता है अगर मूलांक 2 की बात करें तो पंडित जी? 2 का अंक चूंकि चंद्रमा का है, भोले शंभु भोलेनाथ का है, भगवान शिव का है। 2 के अंक वालों को आज के दिन शिव मंदिर में, अगर आप किसी तीर्थ स्थल पे हैं तो वहां पे, अन्यथा अपने घर के आसपास किसी भी शिव मंदिर में पंचामृत का जो अभिषेक रहता है भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। पंचामृत से तात्पर्य दर्शकों, दूध, दही, घी, शहद और चीनी, इनका जो मिश्रण है वह पंचामृत कहलाता है। तो इन सबको मिलाकर आप भगवान शिव को अर्पित कीजिए। सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर आप भगवान शिव की पूजा अर्चना कीजिए। विशेष मनोकामना सिद्धि अगर हासिल करनी हो तो आज के दिन आप रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं। भगवान शिव की पूजा के उपरांत ठाकुर जी की, भगवान कृष्ण के मंदिर में भी दर्शन कीजिएगा, धूप लगाएगी, तब आपकी यह पूजा कंप्लीट मानी जाएगी। तो बेहद खास आज का दिन है मूलांक 2 वालों के लिए। और जैसा कि पंडित जी ने कहा कि अगर आपकी कोई महत्वाकांक्षा है तो उसको पूरा करने का भी दिन है। तो भगवान का भजन कीर्तन करें, उनकी पूजा करें, आपकी महत्वाकांक्षाएं ज़रूर पूरी होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3 भगवान विष्णु का अंक है। अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक माना जाता है। सुबह का समय सुखद समाचार लेकर आएगा, मान सम्मान बने रहेगा। काफ़ी हद तक दिन मध्यम रह सकता है। आय के स्रोत बढ़ेंगे और मान सम्मान में वृद्धि होगी। विवादों में विजय मिलेगी और शत्रु आपके परास्त होंगे। देखने वाली बात है कि पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। व्यापार में उन्नति और विस्तार होगा। नौकरी में भी आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। 3 का अंक चूंकि बृहस्पति का देव गुरु का माना जाता है तो भगवान विष्णु का दिन है माघ पूर्णिमा का, और आप स्वयं 3, 12, 21 और 30 वाले हैं। राम रक्षा स्तोत्रम या विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ आज माघ पूर्णिमा के दिन घर के मंदिर में या भगवान कृष्ण के किसी मंदिर में बैठकर किए जाएं तो निश्चित रूप से एक अच्छी सफलता, या यूं कहें आपके काम में, बहुत बार अक्सर लोग फ़ोन भी करते हैं, वार्तालाप भी करते हैं कि हमारे काम नहीं बनते, ग्रहों में असुविधा हो रही है, कुछ न कुछ उठापटक जीवन में चल रही है, तो आज के दिन विष्णु सहस्त्रनाम और राम रक्षा स्तोत्रम के पाठ किए जाएं, या अन्य आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी जाप अगर करते हैं तो हर तरह से फायदा मिलेगा। संतान जो है उसका सुख मिलेगा। संतान संबंधित अगर कोई बाधा योग है तो वह भी टल जाएगा। जो महिलाएं जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही, आज के दिन भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, और जाने से पहले और जाने के उपरांत घर पे आकर स्नान करें, तो यह माघ पूर्णिमा के पावन पर्व की जो महात्म्यता है उसका पूर्ण रूप से फल आप प्राप्त कर सकते हैं।
मूलांक 3 के लिए भी बड़ा बैलेंस वाला और बेहद खास आज का दिन रहने वाला है। तो विशेष जो पंडित जी ने आपको सलाह दी है उसको आप आजमाएं और ज़रूर आपकी जीवन में सकारात्मकता उसको लेकर ज़रूर आएगी। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मूलांक 4 की। मूलांक 4 राहु का पितरों का अंक माना जाता है। 4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख वालों के लिए अपने दैनिक जीवन की समीक्षा करें। इससे आपको आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी। जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील रहना आपके लिए सहायक होगा। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी पड़ सकती है। ऐसा करके आपको मानसिक सुकून मिलेगा। 4 का अंक चूंकि राहु का है तो थोड़ा उठापटक भी जीवन में चलती रहेगी। मानसिक तनाव भी आपको भोगना पड़ सकता है, लेकिन हर तरह से जो भी जीवन में उठापटक चल रही है उसको अपने को सफलता में तब्दील करना है। 4 का अंक राहु का पितरों का है। आज के दिन अपने घर के पितरों के निमित्त आपको दान पुण्य करना चाहिए। पितरों से तात्पर्य 7 तरह के जो अनाज रहते हैं, गेहूं, बाजरा, मूंग, उड़द, चावल, मोठ, इन अनाज को इकट्ठा कर आप कबूतर को, अन्य पक्षियों को अगर दाना खिलाते हैं तो पितृपक्ष जो है बहुत मजबूत होता है। आपका बुध और आपका राहु बहुत मजबूत होता है। तो जिस व्यक्ति का बुध और राहु मजबूत हो, 4 के अंक वाले, तो उनकी सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। कोई दुर्घटना का योग हो वह टल जाता है। और वैसे भी यह सारी सामग्री खाने पीने की रहती है, तो पक्षियों के द्वारा इसका सेवन करने से माघ पूर्णिमा का भी पूरा फल आपको प्राप्त होता है। अगर आप आर्थिक रूप से थोड़ा सा संपन्न हैं तो किसी भी ज़रूरतमंद जगह पे जलदान से तात्पर्य आप मटका भी भेंट कर सकते हैं, आप वाटर कूलर भेंट कर सकते हैं, या कहीं पे पानी पीने की जो व्यवस्था रहती है वह अगर आप ज़रूरत वाली जगह पे अगर भेंट करते हैं, व्यवस्था करते हैं, तो आपका 4 का अंक बहुत आपको लाभ की स्थिति दिलवा देगा। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और बेहद रोचक जानकारियाँ और जीवन में काम आने वाली जानकारियाँ, किस तरह से आप जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं वो पंडित जी बता रहे हैं। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए क्योंकि नोट कर लीजिए। बेहद महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, फिर आप भूल ना जाए क्योंकि जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये रहने वाली है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5 बुध का भगवान श्री गणेश का अंक माना जाता है। सावधानी से हो अपने कामों को तय समय पर पूरा करने की कोशिश करें। युवाओं का सपना अधूरा रह सकता है। अपने हर तरह से मन उदास हो सकता है सपना अधूरा रहने से। यह समय शांति और धैर्य से व्यतीत करने का है। व्यापार में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कुछ नया करने की जरूरत है। 5 का अंक बुध व्यापारियों का अंक माना जाता है। जो भी लोग कपड़े का व्यापार करते हैं, होटल मैनेजमेंट का व्यापार करते हैं, खाने पीने की चीज़ों का व्यापार करते हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं, उनके लिए यह दिन एक विशेष प्लानिंग का है। प्लानिंग से तात्पर्य कि काफ़ी लंबे समय से जो चीज़ करने की आप कोशिश कर रहे हैं वह आज के दिन आपको करनी चाहिए, तो उससे सफलता भी मिल जाएगी। और जो लोग उम्र में बड़े हैं आपके व्यापार में, चाहे घर परिवार के हो या आपके कलीग हो, जो उम्र में बड़े हैं, उनसे सलाह मशवरा लेकर 5, 14, 23 जन्म तारीख वाले अगर कोई कार्य करेंगे तो उनकी सफलता का प्रतिशत बढ़ जाएगा। माघ पूर्णिमा जो रहती है, क्योंकि भगवान कृष्ण की पूजा करनी है, भोले शंभु भोलेनाथ की पूजा करनी है, साथ में 5 के अंक वालों को भगवान गणेश की पूजा अर्चना करनी है। गणेश भगवान वैसे भी प्रथम पूज्य माने जाते हैं, तो किसी भी गणेश मंदिर में 21 बूंदी के लड्डू का जो भोग है, 21 बूंदी से तात्पर्य है कि 9 तो आपके ग्रहों के लिए, ठीक है, और बाकी आपकी जो अंतरदशाएं हैं, महादशाएं हैं, प्राण दशाएं हैं, उनके लिए, एक आपके पितरों के निमित्त, एक आपके कुल देवी देवताओं के निमित्त, एक आपके ग्राम देवताओं के निमित्त, यह जो पूर्ण योग रहता है यह 21 माना जाता है। तो 21 बूंदी का जो भोग है भगवान श्री गणेश को आप शाम के समय, शाम से तात्पर्य 4 बजे के बाद आप भगवान श्री गणेश के मंदिर में अर्पित करते हैं, तो हर तरह की मनोकामना सिद्धि रहती है। आपके काम में या नौकरी में, पढ़ाई में, जीवन में कोई बाधा योग चल रहा है, माघ पूर्णिमा वाले दिन यह कार्य करने से अचूक उपचार के रूप में आपको लाभ मिलेगा। तो मूलांक 5 वालों के लिए तमाम जानकारियाँ, और जैसा कि मैंने कहा आप कॉपी पेन लेके बैठिए क्योंकि कुछ जानकारियाँ ऐसी विशेष होती हैं, अगर आप भूल जाएंगे तो उनका लाभ आपको नहीं मिल सकेगा। बढ़ते आगे, बात करते हैं मूलांक 6 की। मूलांक 6 शुक्र का देवी कृपा का अंक है। छोटे मोटे निवेश से आपको पूरा फायदा मिलेगा। हर तरह से लाभ की स्थिति
बनी रहेगी। भविष्य में कारोबार में वृद्धि होगी, लेकिन अपने परिवार और कारोबार के बीच तालमेल भी रखना होगा। विदेशी कंपनियों से नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता और प्रेम रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने के लिए परिवार की मंजूरी मिलेगी। क्योंकि 6 का अंक देवी कृपा का माना जाता है, माघ पूर्णिमा वह भी प्रयागराज जहाँ गंगा, यमुना और माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है, तो 6 का अंक नारी शक्ति का, देवी कृपा का माना जाता है। आप अगर अपने धार्मिक स्थल पे है तो वहाँ, वरना अन्य अपने घर के आसपास किसी भी देवी मंदिर में जो चुनरी रहती है, ओढ़ना जो रहता है, माँ के जो श्रृंगार के समान रहते हैं, वह देवी मंदिर में आपको भेंट करने चाहिए। और चूंकि प्रयागराज का पावन पर्व कुंभ चल रहा है और देवी कृपा का दिन है, तो आपको 3 साड़ियाँ, 3 वस्त्र जो है माँ गंगा के निमित्त, माँ यमुना के निमित्त और माँ सरस्वती के निमित्त आपको भेंट करने चाहिए। और जल दान के लिए आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, तो वह भी आपके लिए लाभ की स्थिति रहेगी। 6 के अंक वालों के लिए दिन बहुत सुखद है। आज के दिन किसी को उधार मत दीजिएगा। उधार अगर पैसा दिया तो पैसा तो डूबेगा ही डूबेगा। संबंध भी 6 के अंक वालों के लोगों से खराब हो सकते हैं। पंडित जी आगे बढ़ते हैं और बेहद महत्वपूर्ण जानकारियाँ लोगों को मिल रही है। माघ पूर्णिमा का विशेष दिन है और ख़ास तौर पर जो तमाम मूलांक हैं उनको क्या कुछ विशेष करना चाहिए आज के दिन, ये भी पंडित जी साथ साथ में बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक माना जाता है। 7, 16 और 25 जन्म तारीख वालों के लिए आज का दिन ऊर्जा से भरा रहेगा। आप नए विचारों और रचनात्मक कार्यों में पूरी तरह से शामिल होंगे। आपके चारों ओर सकारात्मक माहौल रहेगा। लक्ष्यों के प्रति सजग रहेंगे। किसी खास अवसर पर नेतृत्व क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। रिश्तों को सुधारने का समय है। नए लोगों से जुड़ने का समय मिलेगा। चूंकि 7 का अंक केतु का वरुण देवता का, जल देवता का माना जाता है, संगम पे माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती जल के रूप में साक्षात देवियाँ विराजमान है। तो अपने घर के अंदर भी अगर आप अपने माता पिता के पैर अगर जल से धोते हैं, गंगा जल से धोते हैं, कच्चे दूध से धोते हैं, तो यह पुण्य क्रम 7 के अंक वालों को हर तरह से लोग अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए या अन्य भाषा में कहें अपने कष्टों के निवारण के लिए, पाप धोने के लिए प्रयागराज जा रहे हैं। लेकिन आप अपने घर पे भी माता पिता के अगर पैर धोते हैं तो यह माघ पूर्णिमा वाले दिन किया गया अचूक उपचार है, अचूक कार्य है। पूर्ण रूप से 9 के 9 ग्रह आपके प्रसन्न हो जाएंगे। और थोड़ी बहुत अगर आर्थिक समर्था है तो 9 ग्रह शांति का जो हवन अनुष्ठान है वह आप अपने घर पे ही किसी विद्वान व्यक्ति के सानिध्य में करवाइए। तो माघ पूर्णिमा वाले दिन इस तरह का किया गया कार्य घर पे ही 7 के अंक वालों को पूर्ण लाभ दिलाएगा। बहुत बार देखा गया कि 7 के अंक वाले 99 तक पहुंच जाते हैं लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, 1 अंक से पीछे रह जाते, बना बनाया उनका काम बिगड़ जाता है। उसके लिए आज के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में दुर्वा और गुड़ जो रहता है वह आप चढ़ा के आइए। भगवान गणेश की पूजा अगर 7 का अंक केतु प्रधान लोग आज बुधवार वाले दिन करते हैं तो उनकी भी सफलता का प्रतिशत बढ़ जाएगा। पंडित जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किस तरह से आज विशेष रहने वाला है आज का दिन मूलांक 8 वालों के लिए। मूलांक 8 शनि का अंक है। 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण योजना पर ध्यान दें। रचनात्मकता कामयाबी दिलाएगी। यह समय नेतृत्व कौशल दिखाने का है। टीम के साथ मिलकर कार्य करें। सहयोग से बड़ा कार्य संभव है। आपके दृष्टिकोण से कार्यस्थल में बदलाव आएगा। सफलता के नए रास्ते खुलेंगे। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। परिणाम सकारात्मक रहेगा, आपके अनुकूल रहेगा। 8 का अंक चूंकि शनि का है, शनि काले रंग का प्रतीक माना जाता है। आज के दिन घर पे ही काले तिल डालकर, गंगा जल डालकर स्नान कीजिए 8 के अंक वाले, तो उससे माघ पूर्णिमा का पूरा फल मिलेगा। और यात्राएं अगर आपका करने का मन है या प्रयागराज जाने का मन है या किसी धार्मिक जगह पे जाने का मन है तो आप जरूर जाइए। आज के दिन की हुई चाहे वो धार्मिक यात्रा हो चाहे व्यापारिक यात्रा हो, वह पूर्ण रूप से सफलता दिलाएगी। 8 के अंक वालों को तेल रहता है, चाहे वो खाने पीने का हो या अन्य किसी रूप में,
तेल का दान नहीं करना, न ही किसी से फ्री में तेल लेना है, क्योंकि 8 का अंक शनि का रहता है। आज के दिन फ्री में ली हुई चीज आपके लिए नुकसानदायक रहेगी, या यूं कहीं आपके ऊपर वह कर्ज हो जाएगा और काफी लंबे समय तक वो आप कर्ज उतार नहीं पाएंगे। तो 8 के अंक वालों को फ्री में आज किसी से चाय भी नहीं पीनी है। अगर किसी को पिलानी भी हो तो अपने पैसे खर्च करके पिला दीजिए, स्वयं फ्री में कुछ भी ना लें। तो बिल्कुल बैन है तमाम जो फ्री की चीज़ें हैं मूलांक 8 वालों के लिए। खुद का पैसा खर्च कीजिए, उससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9 मंगल का अंक है, मंगलमुखी सदा सुखी। 9, 18 और 27 जन्म तारीख वालों के लिए कहीं से रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। कोर्ट के संबंधित जो मामले हैं, कार्रवाई चल रही है, फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है। हर तरह से अनुभवी व्यक्ति की मदद से पुरानी परेशानियों का हल भी अवश्य निकलेगा। ज़रूरतमंद दोस्त से मुलाकात होगी, उनकी मदद करके आपको सुकून मिलेगा। पॉलिसी में निवेश करने का मन बनेगा। तो ध्यान रखने वाली बात है कि संतान से कोई भी संतोषजनक परिणाम मिलने से मन में खुशी और संतोष रहेगा। तो जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट या बैंकिंग में पैसे से पैसा बनाने के लिए जो 9 के अंक वाले काम करते हैं, दिन आपके लिए सुखद है। हर तरह से आपको लाभ रहेगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति के साथ विश्वासघात करके अगर आप कोई पॉलिसी या इंश्योरेंस या कोई भी जो आपका बैंकिंग का कार्य करते हैं, तो वह आने वाले जीवन में आप ही के लिए कष्टदायक हो सकता है। जिस व्यक्ति की इच्छा शक्ति नहीं हो, उसके साथ गलत व्यवहार या उसके साथ धोखा न करें। पूर्ण रूप से सहमति के साथ कार्य करना ही मंगल प्रधान व्यक्तियों के लिए लाभदायक रहेगा। और बात करें माघ पूर्णिमा पे, क्योंकि 9 का अंक मंगल का बजरंग बली का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है माघ पूर्णिमा, क्योंकि आज का दिन 3 के अंक का मंगल, 9 के अंक का 3 और 9 की युति, गुरु और मंगल की युति सदैव लाभकारी मानी जाती है। आज के दिन अपने घर पे पारिवारिक रूप से, सामूहिक रूप से या स्वयं अकेले भी सुंदरकांड के पाठ अगर घर पे किए जाएं तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। कष्टों से तो मुक्ति मिलती ही मिलती है। दर्शकों, हर वक्त यह नहीं सोचना चाहिए कि यह करने से मेरा यह कष्ट कम हो जाएगा, यह दुख खत्म हो जाएगा। सदैव सफलता के लिए कोई कार्य करना चाहिए। जब भी आप कोई कार्य करें तो यह मन में भाव रखें कि इस कार्य करने से मेरी सफलता का प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो दिन प्रतिदिन आपकी उन्नति का लेवल बढ़ेगा। हर वक्त आप कष्ट या दोषों से मुक्ति के लिए कोई कार्य करेंगे तो सफलता तो आपकी बहुत पीछे ही रह जाएगी। तो 9 के अंक वालों के लिए दिन बहुत सुखद है। बजरंग बली की पूजा अर्चना करना, बजरंग बली को, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, सुंदरकांड के पाठ करना। अगर आप समय नहीं निकाल पाते, कुछ नहीं भी कर पाते, हनुमान चालीसा का भी अगर पाठ कर लेते हैं, माघ पूर्णिमा वाले इस पवित्र दिन यह करने से जमीन संबंधित कार्यों में भी आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। जिनका घर नहीं बन रहा या घर में कोई वास्तु दोष है या अन्य काफ़ी तरीकों से आप परेशान चल रहे हैं, तो बजरंग बली की पूजा आज कीजिए। माघ पूर्णिमा वाले दिन हर तरह से आपको लाभ होगा। और जैसा कि पंडित जी आप बात कर रहे हैं शुभ और लाभ की, तो मुझे लगता है दिन की शुरुआत जब आपके कार्यक्रम को लोग सुनकर करते हैं तो उनको पहले से ही वो जानकारियां मिल जाती है कि किस तरह से जीवन में सफलता मिल सकती है, किस तरह से आप अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। तो ये तमाम जानकारियां बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और जैसा कि दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, तो उनको लाभ भी ज़रूर मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों को तमाम दर्शकों के साथ हमारे साथ साझा करने के लिए। पंडित पुनः माघ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, यही मंगल कामनाएं।